ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और भूतपूर्व संयुक्त निदेशक आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस कोरोना काल में किस तरह व्यक्ति को जीवन शैली रखनी चाहिए जिससे उसका बचाव हो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जिस तरह से ये कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं और हर आदमी कोरोना को कैसे बचाव करना चाहिए जानना चाहता है, तो आप एक चिकित्सक के रूप में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनको किस प्रकार से खान पान या उनकी जीवन शैली किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे उनका बचाव हो सके। सभी आम नागरिकों से मेरा निवेदन है कि पहले तो अपनी दिनचर्या को संयमित करें, समय से उठें और विटामिन डी और सी और कैल्शियम से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बूस्टर डोज है। इसलिए सुबह उठ के सुबह 6 से 6:30 के बीच 20 मिनट धूप का सेवन करें, जिससे नेचुरल विटामिन डी उनके शरीर में आता रहे। दूसरा, खट्टा फल जैसे हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग करें जिससे उनको शरीर में विटामिन सी की मात्रा प्राप्त मिलता रहे, जिससे बूस्टर डोज इम्यूनिटी डेवलप हो, जिससे इस वायरस का संक्रमण शरीर में कम पहुंचे। कैल्शियम के लिए सुबह हम उठ के नाश्ते में 2 बादाम 2 अंजीर इसको पीस के ले सकते हैं। और प्रोटीन के लिए अंकुरित चना ले लें नाश्ते में, इससे आपका शारीरिक क्षमता, वायरस से लड़ने की ताकत बनी रहेगी और आप इस रोग से प्रभावित कम होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने होम्योपैथिक में दवा एक आविष्कार किया जो काफ़ी लोगों को दिए हैं, जो ये लोग ले रहे हैं उनको ऐसा उन्होंने रिसर्च करके निकाला, उन पर इसका प्रभाव कम पड़े हैं। ऐसे केसों में करोड़ों को दवा दी जा चुकी है ऑल ओवर इंडिया। तो आर्सेनिक 30 इसको शुरू में 3 दिन लगातार खाली पेट लेनी है। उसके बाद हफ्ते में 4 गोली एक खुराक रेगुलर लेते रहे जब तक इसका प्रकोप बना हुआ है कोविड-19 का। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जो आर्सेनिक 30 जो आपने दवाई बताई है वो किस काम में आती है। दूसरी बात, ये दर्शक को ये भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए कि उनको कौन से लक्षण हों या कौन से सिम्टम ऐसे उनको लगें कि जिससे उनको तुरंत पहले जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या कोई जांच करानी चाहिए, जिससे उनको ये मालूम पड़ सके कि हम किस बीमारी के लक्षण हैं, क्या ये कोरोना नहीं है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि कोरोना के जो लक्षण होते हैं उसमें देरी से डायग्नोस्ट होने के कारण मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। तो प्लीज़ आप ये बताएं कि किस लक्षण के तहत उनको तुरंत जांच करानी चाहिए और कहाँ करानी चाहिए। लोग डर के मारे जांच नहीं कराते, तो ऐसी जहाँ भी व्यक्ति को लगे कि मुझे बुखार है, शरीर में दर्द हो रहा है, छींके हैं, गले में खराश है, लगातार खांसी है, तो अपना इसमें 3 जांच होते हैं। एंटीबॉडी का होता है, RT-PCR होता है, एंटीजन का होता है। तीनों में से कोई भी करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे इसमें एक चीज़, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, जैसे किसी आजकल वायरल भी चल रहा है और भी कोविड भी आ रहा है और भी मिलती जुलती काफ़ी सारी बीमारियाँ एक साथ आ रही हैं, तो व्यक्ति को शुरुआत में अगर कुछ लक्षण जैसे भी दिखाई दिए, वो कौन से लक्षण हैं जिससे वो पहचान कर पाए कि मुझे कोविड हो गया है, और उसके लिए उसे क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। इसमें बचाव के लिए है कि जैसे भी हमें कोई लक्षण ऐसा देखे, अपने पास के चिकित्सक से संपर्क करें। शुरू में इसका मिलता जुलता नज़ला और वायरल की तरह ही इसके लक्षण होते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन यदि आपको खांसी, गले में कर्कश खांसी हो रही है, शरीर में दर्द है, थकान है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप बिगनिंग में अपने निकटस्थ चिकित्सक से संबंध करें तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। नहीं तो आप नेचुरल दवाई आर्सेनिक वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं, या पैरासीटामोल निर्दोष दवा है, इसको आप दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। यदि आपका परेशानी 1 या 2 दिन में सॉल्व नहीं होती तो आप जांच के लिए सीधे निकट के अस्पताल में जाएं। हर जगह कोविड टेस्ट हो रहे हैं, वो तीनों जो जांच अभी बताए थे उसमें से वो करवा लें। RT-PCR करा लीजिए, तो उससे आपका डिडक्ट हो जाएगा आपको कोरोना वायरस है कि नहीं।
यदि कोरोना है तो उसके लिए अलग दवा दी जाती है, अन्यथा सामान्य दवाओं से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, एक नकारात्मकता का माहौल है, इसके अंदर आदमी भयग्रस्त हो गया है, उसको एक अंदर से मानसिकता उसकी भयग्रस्त होती जा रही है, तो उसको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए अपने जीवन में जिससे उसको ये जो भय उसका निकल जाए और वो सावधानी समझ जाए, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा, सावधानी करने से काम चलेगा। तो उसको क्या योग करना चाहिए या उसको ध्यान करना चाहिए, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बूस्टअप करे वो, उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। ये बड़ा सुंदर सवाल पूछा। आजकल हम सो के उठते हैं तभी हम पेपरों में रंगे पड़ते हैं, हर जगह कोविड में इतने केस ख़त्म हुए, यहाँ इतनी डेथ हुई, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही है। न्यूज़ चैनल जहाँ भी हम खोलते हैं वहाँ पर हमें कोविड में निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक भय अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, पता नहीं कल मेरे साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। इससे बचाव के लिए होम्योपैथिक में एकोनाइट एक दवा आती है 200, हफ्ते में 1 डोज ले लें, इससे आपका मानसिक स्तर बना रहेगा और इस तरह की भय वाली प्रकृति आपके अंदर से निकल जाएगी। और जहाँ तक आध्यात्मिक है तो अपने को ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास रखें और प्रभु का नाम लें और ज़्यादा अपने को मानसिकता स्वस्थ माइंड मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को अपना चेंज कर दीजिए। ज़्यादा इस तरह की थोड़ी हेल्दी म्यूजिक सुन लिया, बीच बीच में अच्छे कुछ अच्छी किताबों का पठन कर लिया, ज़्यादा इनसे थोड़ी दूर रहे। कहने का मतलब आपका ये है कि नकारात्मकता जो टीवी में, न्यूज़पेपर में या जो है मोबाइल के अंदर भी जितनी भी आ रही है, उसको कम से कम हम उसको एंटरटेनमेंट करें। उसके लिए कुछ शास्त्रीय संगीत या कुछ मूवीज़ वगैरह देखें। जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल सोशल मीडिया ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, समाचार चैनल्स आते हैं, सुबह से रात तक हमें कोरोना वायरस के ही दुखद समाचार सुनने को मिलते हैं, जिससे मन बड़ा विचलित और दुखित और परेशान, हर व्यक्ति परेशान है। धंधे लोगों के बंद हो गए हैं, घरों में रहते हैं, कोई काम कार्य है नहीं उनके पास। तो स्थिति में ऐसी स्थिति में हम यही कर सकते हैं कि अपने को व्यस्त रखें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें, जो हमें अच्छा कोई रुचि हो, इंटरेस्ट हो, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छा आध्यात्मिक। बच्चों के साथ जैसे हम लूडो वगैरह खेल के बच्चों के साथ बैठ के अपना लेखन कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छे वर्क करें, सोशल वर्क करें, जिससे आपका टाइम व्यतीत हो। 10 लोग आपस में बैठ के दूरी बना के बैठें और सब चर्चा कर लें आपस में कि आज किसके मोहल्ले में क्या क्या हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। इस तरह से कुछ क्रिएटिव माहौल क्रिएट करें जिस मोहल्ले में आप लोग रहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी, जिससे लोगों को एक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपके जिस तरह से आपने गाइडेंस किया है लोगों को, और होम्योपैथिक की जो आपने मेडिसिन बताई हैं उसको लेने से भी आदमी का इम्यूनिटी और ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। आपने इस तरह से बहुमूल्य जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।